नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम तो पास आ ही गया। साथ ही साथ इसके बाद लगे हाथों सीएचएसएल भी एसएससी करवा रही है, तो आप लोग जो सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग भी सीरियस हो जाए। अभी मैंने कमेंट में देखा कि कुछ भैया लोग जो एसएससी के लेटेस्ट टाइप के एवरेज यानी औसत वाले प्रश्न हैं उससे परेशान है। अब अगर आप परेशान होते हो तो मुझे अच्छा तो लगेगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर स्पेशल एक वीडियो छोटी सी बना दी जाए जिसमें जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवा दिए जाए। अच्छा, ये प्रश्न आपको सीजीएल और सीएचएसएल में डिट्टो देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए समझ लो बूस्टर वीडियो होगी, क्योंकि 2 प्रश्न आपके एवरेज से पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर आपके सीजीएल और सीएचएसएल में मेरी तरफ से गिफ्ट रहेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी नंबर सिस्टम में जितने भी यूनिक टाइप के कॉन्सेप्ट, यूनिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने कल करवा दिया था और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से पीडीएफ इसकी भी मिल जाएगी, उसकी भी पीडीएफ मैंने डाल दी है। ठीक है, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। और जो ये सीटी बज रही है, ये खाना छोले बन रहा है। ठीक है, तो वो अभी मुझे खाना है, तो जल्दी से पहले आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और फिर खाना खाता हूँ। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले प्रश्न पे। वीडियो लाइक जरूर करें। ठीक है, देखो प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको मिल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी ही होगी। ठीक है, प्रश्न को पढ़ो। कहा गया एवरेज वेट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज 70 kg। इफ 15 मेंबर्स विद एन एवरेज वेट ऑफ 60 kg ज्वाइन द क्लब और 5 मेंबर्स विद एन एवरेज वेट ऑफ 90 kg लीव द क्लब, देन द एवरेज वेट ऑफ मेंबर्स इन बोथ केसेज इज इक्वल। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द क्लब इनिशियली। एक क्लब है जिसमें कुछ संख्या में मेंबर थे, हम मान लेते हैं एक्स मेंबर थे। कितने मेंबर्स हम मान लेते हैं? एक्स मेंबर्स थे, जिनका एवरेज वेट 70 kg था। इतना था। कहा गया 15 व्यक्ति अगर कितने किलोग्राम औसत वजन वाले? 60 किलोग्राम। कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति। औसत वजन कितना लेके आते हैं? 60, यानी औसत से कितना कम? 10। ये क्या करते हैं? ज्वाइन करें, या फिर कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति छोड़ दें, यानी माइनस में संख्या में कमी करें। कितना औसत वजन है जो छोड़ रहे हैं? 90 किलोग्राम, यानी औसत जो ओरिजिनल है ग्रुप का उससे कितना ज़्यादा? 20 किलोग्राम ज़्यादा। ये कहा गया कि इतने लोग ज्वाइन कर लें, इतने लोग चले जाएं। ना इनके आने की खुशी होगी हमें, ना इनके जाने का गम होगा। चाहे इतने लोग आ जाएं, चाहे इतने लोग चले जाएं, एवरेज में जो चेंज होगा, यानी दोनों केस में एवरेज बराबर रहेगा। चाहे इस केस में बात करें, चाहे इस केस में। देखो सीधी सी बात कही गई है मैथमेटिक्स में कि भैया देखो, अगर 15 लोग 10-10 किलोग्राम कम लेके आएंगे तो ये कुल मिला के औसत में कितना किलोग्राम? एक व्यक्ति 10 किलो कम लेके आता है, तो 15 व्यक्ति मिल के 150 किलोग्राम कम लेके आए। और अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? आपको पता है कि अगर 150 किलोग्राम टोटल में कमी हो रही है तो औसत में कितने की कमी होगी? आप कहते हैं कि औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, वो होता है टोटल कमी बटे व्यक्तियों की संख्या। तो x थे, 15 आए, यानी x + 15 व्यक्तियों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या दूसरे केस में देखो, दूसरा केस कह रहा है कि 5 व्यक्ति चले गए, यानी अभी व्यक्तियों की संख्या बची x - 5 और प्रत्येक व्यक्ति 20 किलोग्राम, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 20 किलोग्राम औसत से ज़्यादा लेके गया। आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम लेके गया ज़्यादा, तो 5 व्यक्ति मिलके 100 किलोग्राम लेके गए, और 100 किलोग्राम ले जाने से कितने का चेंज आएगा औसत पे? आप कहेंगे टोटल चेंज, यानी 100 किलोग्राम टोटल में चेंज हुआ। और व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? x - 5, तो 100 किलोग्राम x - 5 पे इफेक्ट करेगा, यानी ये 100 किलोग्राम की कमी x - 5 पे हो रही है और ये 150 किलोग्राम की कमी x + 15 पे हो रही है। और अगर दोनों केस में औसत समान है, मान लो पहले एवरेज 70 था, इस केस में भी एक ही कमी हो, इस केस में भी एक ही कमी हो, तभी तो औसत बराबर रहता है। क्योंकि कहा गया कि देखो दोनों मामलों में सदस्यों का औसत वजन बराबर होता है हिंदी वालों के लिए। और यहाँ पे देखो एवरेज वेट ऑफ मेंबर्स इन बोथ केसेस इज इक्वल, यानी कि जितना यहाँ पे कम हो रहा है उतना यहाँ पे, तो वही तो हमने लिखा 150 किलोग्राम x + 15 व्यक्तियों पे, यानी एक के हिस्से पे इतना है। 100 किलोग्राम x - 5 व्यक्तियों पे, यानी कि एक के हिस्से पे इतना, यानी एवरेज में पहले केस में इतने की कमी हुई, दूसरे केस में इतने की कमी हुई। और अगर दोनों केस में एवरेज बराबर है तो आप कहेंगे कमियाँ जो निकले हैं, जो औसत में कमी हुई है, वो दोनों केस में बराबर होगी। बस यही समझाना था, बस इसी को बराबर कर देना। अब अगर आपने इसको बराबर कर दिया तो 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, तो 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3x - 15 बराबर कितना हो जाएगा? 2x + 30, या 3x - 2x, x बराबर 30 + 15 45। आपको निकालना क्या था? इनिशियली मेंबर्स की संख्या, तो आपकी कितनी आ गई? 45। बोलो क्लियर है कि स्टार्स? बहुत सुंदर। तो बस इतना सा करना है। ऐसे प्रश्न और भी देखने को मिलेंगे, चलो वो देख लेते हैं, और इसी टाइप का एक प्रश्न कर लेंगे, वहाँ पे हम सीधे अब आपको बेसिक समझ में आ गया है। देखो
अब चाहे व्यक्ति जाएं चाहे बच्चे जाएं, हमें मतलब नहीं है, हमें प्रश्न से मतलब है। कहा गया एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज इन अ ग्रुप इज 45 kg। एवरेज वेट जो था वो 45 किलोग्राम था। मान लेते हैं एक्स बच्चे थे, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम दिया गया, ठीक है। कहा गया 10 व्यक्ति जिनका एवरेज वेट 39 है वो ज्वाइन कर ले। कितने व्यक्ति? 10। कितना एवरेज वेट? 39, यानी कि औसत से कितना कम? 6 किलोग्राम। ये ज्वाइन कर ले। या फिर 10 व्यक्ति जिनका औसत वजन 49 किलोग्राम, यानी औसत से कितना ज़्यादा? 4 किलोग्राम ज़्यादा, वो क्या कर दे? छोड़ दे। यानी ये जा रहे हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं, और दोनों केस में एवरेज समान है, यानी कि ना इनके जाने की, देखो, ना इनके जाने की खुशी हुई, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ये लोग जा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। ना इनके जाने की खुशी हुई और ना इनके आने का गम हुआ, या ना इनके आने की खुशी हुई ना इनके जाने का गम हुआ, क्योंकि दोनों केस में क्या बराबर है? एवरेज बराबर। आपने कहा एक्स व्यक्ति थे 10, अब और आगे यानी x + 10 व्यक्ति हो गए, और आपको पता है 10 व्यक्ति प्रत्येक 6-6 किलोग्राम कम लेके आ रहा है, यानी टोटल कितना कम हो रहा है? 10 छक्के 60, और 60 कितने व्यक्तियों पे? x थे, 10 आने के बाद 60 कमी, यानी औसत में कितने की कमी? 60/x + 10। दूसरे केस में देखो, प्रत्येक व्यक्ति 4 किलोग्राम ज़्यादा लेके जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं? 10, तो कितना निकला टोटल में से? 40, और अब ये 40 निकला तो व्यक्ति कितने बचे? x थे, 10 जाने के बाद 40 कम हुआ, यानी कि अब औसत में कमी 40/x - 10 की, और दोनों केस में कमी बराबर होगी, तभी औसत बराबर रह जाएगा, यानी ये बराबर इसके। समझ आ रहा है? मैंने कहा कि x व्यक्तियों का औसत वजन 45 था, 10 व्यक्ति जुड़ जाते हैं जिनका औसत वजन, यानी ये लेके कितना कम, कितना कम लेके आए? 6-6 किलोग्राम। 10 लोग 6-6 किलोग्राम, यानी 60 किलोग्राम टोटल में कम कर रहे हैं ये लोग। इनके आने से टोटल में 60 किलोग्राम, अगर ये 60 किलोग्राम और लेके आते तो औसत उतना ही रहता, लेकिन वो ये औसत में चेंज करने के लिए 60 किलोग्राम कम लेके आते हैं। आपको पता है 60 जो होगा औसत का मतलब होता है कि सबके हेड पे जाएगा। सबके हेड मतलब सबके हिस्से में बटेगा। अगर औसत ऐसा नहीं होता कि आप 10 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, नहीं, औसत कहता है भैया 10 ज़्यादा कमाओ चाहे कोई परिवार का सदस्य 10 रुपये कम कमाए, दोनों का हिस्सा हम बराबर रखेंगे। यानी इनके जो 60 किलोग्राम कम लाए हैं, इसके वजह से x + 10 व्यक्तियों को नुकसान हुआ औसत का। या हम ऐसे कहें कि भैया जो ज़्यादा वजन वाले थे वो भाग गए, 40 किलोग्राम वजन कम हो गया, लेकिन अब 40 किलोग्राम किस पे बटेगा? आप कह रहे हैं x व्यक्ति थे, वो जो चले गए उन पे तो कोई चेंज होगा नहीं, बचे जो, यानी x - 10 पे चेंज होगा, और दोनों बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर लेने, तो 20 दूना 40, 20 तियां 60, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x - 30 बराबर 2x + 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो यही निकाला। तो आपको सीधे खटाक करके ऐसे निकाल लेना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा 10 लोग 6 किलोग्राम, देखो यहाँ पे 10 लोग औसत से 6 किलोग्राम कम लेके, यानी 60। ये क्या हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं कि निकल रहे हैं? आपने कहा ज्वाइन करते हैं, यानी कि व्यक्तियों की संख्या x + 10 हो जाएगी। फिर देखो दूसरे केस में 49 किलोग्राम औसत। ये एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि 6 किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति कम ला रहा है, 10 व्यक्ति यानी 60 आ रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन लिखा है तो प्लस करेंगे। आपने दूसरे केस में कहा 49 किलोग्राम, यानी औसत से 4 ज़्यादा, कितने व्यक्ति हैं? 10, यानी कि ये कितना करेंगे? 40। आप कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखो लीव कर रहे हैं, यानी x अगर शुरू में थे तो अब x - 10 बचे, बस इन्हीं दोनों को बराबर कर देना है। आपने जैसे सॉल्व किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3x - 30 बराबर 2x + 40, यानी 3x - x, यानी x बराबर 50। कितने लाइन का प्रश्न बचा? एक भी लाइन का प्रश्न नहीं बचा। एक लाइन में 3 वर्ड लिखने पर यह उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ऐसे प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यानी 2 नंबर आपका यहाँ से हो गया पक्का। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। लो एक और प्रश्न इसी टाइप का। तो इस टाइप के जितने प्रश्न पूछे थे वो सारे दागेंगे। कहा कि कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम था। अब एग्जाम में कैसे करना है वो देखते हैं। 76 किलोग्राम हमें दे दिया गया औसत वजन। 15 व्यक्ति जिनका औसत किलोग्राम 72 था, ज्वाइन कर लेते। 72 औसत से कितना कम? 4। औसत से 76 से कितना कम? 72, यानी मतलब 76 से 72 कितना कम? 4। 4 ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 15, यानी 4 15 ही 60। ये क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं या जा रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि x अगर शुरू में थे तो कितने व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं? 15, तो अब हो गए x + 15। दूसरे केस में देखो 84 वजन वाले, 84 औसत से कितना ज़्यादा है? 76 औसत है, 84 कितना ज़्यादा है? 8। ऐसे कितने व्यक्ति? 5, यानी कि ये 40 हो जाएगा। 8 × 5 = 40। अगर एक व्यक्ति औसत से 8 किलोग्राम ज़्यादा लेके जा रहे हैं, 5 व्यक्ति मिलके 40। और ये व्यक्ति आ रहे हैं या जा रहे हैं? आप कह रहे हैं लीव कर रहे हैं, यानी अब व्यक्तियों की संख्या x से 5 कम हो जाएगी, छोड़ने पर 5 कम, और दोनों को बराबर कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। 20 दूना 40, 20 तियां 60, 3x - 15 बराबर कितना हो गया? 2x + 30, यानी x बराबर कितना हो गया? 45। अब वही प्रश्न कितने आसान लग रहे हैं?
कुछ भी समझ मतलब ऐसा समझने में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया। इसी वजह से मैं पहला प्रश्न हमेशा इतना डिटेल में जाता हूँ, इतना बेसिक से करवाता हूँ कि स्टार आपके कंधे तक आ जाए। ऐसा नहीं मैं हवा में पढ़ा दूँ, हर क्वेश्चन हवा में नहीं पढ़ाया जा सकता ना। अब देखो पहले मैंने बेसिक बता दिया, अब हवा में लहरा लहरा के पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आता जाएगा। अब कुछ लोग क्या काम करते हैं, ये वाली वीडियो देखते हैं, ये वाली वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप तो बड़ी तेज पढ़ाते। अरे मुन्ना, आपने बेसिक किया होता तो आपको तेज लगता ही नहीं, आपका बेसिक न्यू ही नहीं मजबूत है, तो भैया कहाँ क्या, तो आपके ना आने की खुशी है और ना मुझे उनके सॉरी ना बिना पढ़ने वाले के आने की खुशी और ना बिना पढ़ने वाले के जाने का गम। जो पढ़ रहे हैं उनके आने की खुशी होती है और जो पढ़ रहे हैं उनके जाने का गम होता है, ठीक है। तो वही, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, अगर लाइफ में कुछ बन जाओगे तो समझ लेना कि आपके घर से आने पे पूरा गांव दुखी होगा। अगर आप 70,000 पर महीने कमाने लग गए, ठीक है, 70,000 अगर आपके महीने के आने लग गए, तो आप जब घर से आओगे तो सब कोई रोएगा, पड़ोसी भी रोएंगे। और अगर आप 70, पड़ोसी तो ऐसे 70 नहीं कमा रहे हो तब वो खुश हैं, 70 कमाओगे तो वो रोएंगे, ठीक है। तो पड़ोसियों का उस तरह से समझ लेना, और ऐसा भी समझ लेना कि अगर आपकी कोई वैल्यू है तभी आपके जाने का गम होता है। अदरवाइज ऐसे कीड़े मकोड़ों को कौन, कीड़े मकोड़े के मरने या पैदा होने से कौन खुशियाँ मनाता है, ठीक है। तो अगर आपको मम्मी पापा को आपकी उम्मीद है, आपको इसी वजह से तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो समझो, आप वैल्यू ऐड करो कि आपके जाने का लोगों को गम हो। क्लियर। अब एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया, अब ये वाला प्रश्न तो पुराने मॉडल का है, ठीक है, ये 2009 मॉडल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कहा गया 28 संख्याओं का औसत 52.5 है, पहली 12 का औसत इतना है, लास्ट 13 का औसत इतना है। अगर जो 3 नंबर है वो निकाल दी जाए, यहाँ पे आपकी निकालने की बात की, यही थोड़ा सा अलग किया, तो कहा गया एवरेज क्या बचेगा। अब देखो, आपने कहा 28 संख्याओं का एवरेज 52.5 है, यानी 28 का योग कितना हो जाएगा, 28 गुणे 52.5, नॉर्मल सी बात है। कहा गया पहली 12 का जो एवरेज है वो 48.8 है, यानी पहली 12 का योग हो जाएगा 12 गुणे 48.8। बची जो 13, उनका एवरेज कितना दिया गया, 45.8, यानी इन 13 का योग हो जाएगा 13 गुणे 45.8, ठीक है। ये इतना, एक तो सिस्टम हमेशा पता नहीं कौन सा अपडेट आया रहता है। तो 12 का औसत हो गया, 12 का औसत अगर 48.8 तो उनका टोटल हो गया 12 गुणे 48.8, और 13 का औसत अगर 45.8 है तो उनका टोटल हो गया 13 गुणे 45.8। अब देखो हमारे पास टोटल संख्या है 28, है ना। कितनी संख्या है, 28। एक बात बताओ भैया, 28 में से 3 निकालनी है। आप कह रहे हो 12 इधर है, 13 इधर है, 25, बची कौन सी, मान लो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। देखो थोड़ा सा यहाँ समझदारी दिखा दोगे तो आप समझदार बन के मतलब आंसर कर लोगे। करेंगे, हर कोई करेगा इस क्वेश्चन को, हर कोई, लेकिन समझदारी जो कर देगा उसको मेहनत से बच जाएगा। समझदार व्यक्ति मेहनत कम करता है, ध्यान रखना। आपने कहा 28 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, पहली बार मतलब, तो इनका टोटल कितना हो गया, इतना। ये 12 का औसत है, ये 13 का, यानी टोटल 25। आपने कहा अगर 26वीं 27वीं 28वीं इसमें जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमसे कहा गया इनको निकालने के बाद, इनको अगर हम निकाल दें, जो संख्याएं जिनका योग नहीं दिया गया है उनको निकाल दें तो औसत कितना हो। एक बात बताओ, इन 12 में क्या ये तीनों संख्याएं आ रही हैं, नहीं। इन 13 में क्या ये तीनों संख्याएं आ रही हैं, नहीं। तो आपके पास 28 संख्याएं थी, अगर 3 निकाल देंगे तो बचेंगी कितनी, 25। और उन 25 का तो योग भी आपको दिया गया, देखो पहली 12 और फिर लास्ट की 13, यानी पहली 12 और लास्ट की 13 जोड़ोगे तो 25 संख्याएं जिनको हमें नहीं निकालना है उनका तो आपको औसत पता ही है, मतलब योग पता ही है। तो हमें इन तीनों की वैल्यू क्यों ही निकालनी। देखो पहली 12 का योग इतना है, उसके बाद की 13 का योग इतना है, फिर कितनी 26वीं 27वीं 28वीं संख्या ये है। हमें 26वीं 27वीं 28वीं संख्या कैलकुलेट ही नहीं करनी है, आपसे सीधे कहा गया कि शेष संख्याओं को निकाल दिया जाए तो औसत, यानी इनको निकाल देना है। तो इनको निकालोगे तो पहली 12 का योग, मान लो ये 12 संख्या है, फिर 13 संख्या है, फिर ये 1 2 3, फिर 3 संख्या और 12 13 25 3 28 संख्या, ठीक है। हमसे कहा गया कि इन तीनों संख्याओं को निकाल दिया जाए। इन तीनों संख्याओं को निकालोगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी, 25, और योग कितना हो जाएगा, इन 12 का योग इन 13 का योग, दोनों आपको पता है, इन 12 का योग इन 13 का, तो औसत कितना हो जाएगा, इन 12 का योग प्लस इन 13 का योग बटे 25। बस आपका आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना था, आपने कहा 12 गुणे 48.8 प्लस 13 गुणे 45.8 बटे 25, सीधे कर लो। 12 गुणे 48.8 सीधे सीधे कर लो, प्लस 13 गुणे 45.8, ठीक है, और बट्टे में 25। सॉल्व कर लो फटाफट। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12 का 48.8 में गुणा करने के 12 का 50 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 600। 600 में 600 में से 14.4 घटा दो, क्योंकि 600 में से 1 पॉइंट, देखो 12 गुणे 50 माइनस 1.2 लिख सकते हैं। तो 600 में से कितना घटाना पड़ेगा, 14.4, यानी आपका बचेगा कितना, 585.6, ये तो हो जाएगा।
और इधर कितना हो जाएगा, 13 का 45 में गुणा करो तो 13 पचे 65, 13 चौको 52, 6 58, यही तो हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 चौको 13 पचे 65, 13 चौको 52, 6 58, यानी कि 585 हो जाएगा। ठीक है, 585 और 10 इसमें और, यानी 595.4 ये हो जाएगा, 595.4 ये हो जाएगा। दोनों जोड़ दो तो यह हो जाएगा 5 5 10 1 11, 8 9 17 1 18 और 5 5 10 1 11। इसमें 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करोगे 25 चौको 100, 180, 25 सत्ते 175, बचेगा कितना 6 60, 25 दूना 50, 10 25 चौको 100 औसत है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको सीधे सीधे इन 12 का योग निकालना, यानी 12 गुणे 48.8 प्लस इन 13 का योग निकालना है, 13 गुणे 45.8, और जिन्हें निकाल ही देना है घर में उनकी वैल्यू क्यों करनी। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझो कि मान लो कोई सदस्य 2 दिन के लिए मेहमान है, तो उसको अपने परिवार रजिस्टर की नकल में थोड़ी अपना मतलब अपने राशन कार्ड में थोड़ी नाम डलवा दोगे, तो उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, उनका औसत आयु कितनी है उससे कोई मतलब नहीं। तो 12 का योग पता है और 13 का योग और 25 से डिवाइड करना है, क्योंकि उन तीनों को निकाल ही देना है, तो इन्हीं 25 का औसत निकालना, तो 25 का सम, ये सम है, यह है नंबर ऑफ नंबर्स, डिवाइड कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी। कहा गया कि 52 संख्याओं का औसत 48.5 है, पहली 22 संख्याओं का औसत 59.8 है, लास्ट की 32 संख्याओं का औसत 41.7 है। देखो 52 संख्याएं टोटल दी गई हैं, पहली 22 और लास्ट की 32, टोटल 54 हो रही। जब कम होता है तो वो वाली ट्रिक जो पिछले मैंने बताई, अभी 28 वाला देखा था ना, 12 13 फिर 28 टोटल थी, तो 25 3 को निकालना था, तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन 3 को निकालना है, हमें मतलब ही नहीं है, 12 13 जो 25 दी गई हैं उन्हीं का जोड़ के 25 से डिवाइड कर दे। लेकिन यहाँ पे देखो 52 ही संख्या है, हमें 22 और 32 54 का योग मतलब 54 का औसत दिया गया, पहले 22 का औसत लास्ट के 32। यहाँ पे थोड़ा तो अटपटा होगा, क्योंकि अगर 21वीं और 22वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत क्या होगा, थोड़ा सा समझना। 52 नंबर्स का जो एवरेज दिया गया वो 48.5 है, यानी इनका योग 52 इंटू 48.5 हो जाएगा। सिमिलरली 22 संख्याएं पहली वाली जो है उनका औसत वजन 59.8 है, तो उन 22 का योग हो जाएगा 22 इंटू 59.8। सिमिलरली लास्ट की जो 32 दी गई उनका औसत वजन आपको दिया गया 41.7, तो उनका योग हो जाएगा 32 गुणे 41.7। अब ट्रिक यहाँ पे आती है, जाके देख लेना यूट्यूब पे कितनी बार आपको ये ट्रिक मिलेगी। ठीक है, और ये ट्रिक कब जनरेट हुई, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं भी तभी जनरेट कर रहा हूँ। देखो हमने कहा 52 संख्याएं हैं, ठीक है, अगर इन 52 संख्याओं को मैं 2 बार लिख दूँ, एक बार 52 यहाँ, एक बार 52 यहाँ, और इसमें से ये 22 और 32 संख्याएं घटा दूँ, यानी 22 32 कितनी हो रही, 54 संख्या घटा दूं तो कितनी संख्याओं का योग बचेगा। देखो 52 104 में से 54 घटेगी, यानी 50 संख्या। अब 50 है कौन सी, देखो पहली 22 में भी 21वीं 22वीं आएंगी, और लास्ट की 32 में भी 21वीं 22वीं, यानी अगर 22 32 का औसत मतलब सम लेंगे तो इसमें 52 संख्याएं ओरिजिनल वाली आएंगी और 21वीं 22वीं फर्जी आ जाएंगी। यानी अगर हम 54 संख्याएं घटाएंगे तो ये 52 तो कट ही जाएंगे, साथ में 21वीं 22वीं इसमें से निकल जाएंगी। यानी कि अगर हम 52 के योग में से इन 52 की योग के, देखो 52 के योग का 2 गुना, 52 के योग का 2 गुना में से इन दोनों का योग घटा दें तो हमारे पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, 21वीं 22वीं खत्म होकर केवल 50 संख्या। देखो 52 दूना 104 संख्याएं हुई, 22 32 54, यानी आपको क्या काम करना है, 52 का दूना 104, 22 32 54, घटाएंगे कितनी संख्या बची, 50, उन्हीं 50 को तो औसत निकालना है, बस काम खत्म हो गया। तो आपने निकाल लिया। तो 52 गुणे 48.5 गुणे 2, यानी 52 गुणे 97 लिखा हुआ है, और इसमें से घटा देना है 22 गुणे 59.8 और माइनस 32 गुणे 41.7, 22 गुणे 32 गुणे 41.7, और डिवाइड किससे कर देना है, 50 से, आपका उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कर लो। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 52 का 100 गुना, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाऊँ मैं, देखो 52 का यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये उतार लिया करो आप, ठीक है, बैक जाके 10 सेकंड आपको ये मिल जाएगा, ठीक, तो आपका खटाक करके उत्तर भी आ जाएगा। ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ आप समझो, ये ट्रिक मैंने करवाई नहीं थी, मैंने कहा चलो एग्जाम से पहले करवा दूंगा ताकि याद रहे। अब देखो 52 का 97 में गुणा करना है, वैसे तो कठिन, 52 का 100 में गुणा करो, 5200 में से 156 घटा दो, यानी आपका बचेगा 5044, ये तो बचेगा। माइनस 22 गुणे 59.8, तो 22 का 60 गुना 1320, उसमें से 4.4 घटा दोगे तो 1315.6। 32 का 41.7 गुना, 32 का 40 गुना कितना हो जाएगा, 32 का 40 गुना हो जाएगा 1280, यहाँ पे लिख लो 1280, और 32 का 1.7 गुना, तो 32 17 दूना 34 और 17 तिया 51 3 54, यानी ये जुड़ जाएगा तो 12 और ये 1334.4 1334.4 और बटे में 50,
इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 13 26, ये 2600 कितना हो जाएगा 50, 2650 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2394, और बटे में 50 है, डिवाइड कर दो तो ये 239.4 बटे 5, तो 5 चौको 20 और ये 39, 5 सत्ते 35, 8 35 4 44, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यानी कि 47.88। अब ये अभी तो आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन दूसरी वाली मेथड किसी बाकी मेथड से जाओगे तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अब एग्जाम में आपको सीधे सीधे क्या ठोकना है, आपने कहा भैया दिखा 52 का औसत, पहली 22 लास्ट की 32, दोनों में कॉमन 21वीं 22वीं हो जाएंगी, उन्हें हमें निकालना है। तो 52 के औसत का 2 गुना यानी 52 गुणे 97 किया, सीधे सीधे यही करना है। माइनस पहली 22 का योग यानी 22 गुणे 59.8 और माइनस 32 गुणे 41.7 और बटे में क्या लिख देना है 50, इसी को सॉल्व करना है। अब इसमें कॉमन सॉमन देखना है तो देख सकते हो 11 से ये कट रहा है, 11 या 33 नहीं कट रहा है, 59.8 देख लेना, अगर कॉमन सॉमन आए तो ठीक है, नहीं तो इसी को सॉल्व करना है। क्लियरली समझ में आ गया। तो 52 के औसत का 2 गुना में से 22 और 32 का योग घटा देंगे तो आपके 50 संख्या आ जाएंगे, उन्हीं का औसत निकालना तो 50 से डिवाइड कर देंगे। और ये अंतिम प्रश्न है। कैलकुलेटिव प्रश्न खूब ज़्यादा एवरेज से आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 प्रश्न आएंगे कैलकुलेटिव खूब रहेंगे, उस कैलकुलेशन को आपको किल करना है। क्या 27 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 14 का औसत 66.6 है, लास्ट की 14 का औसत 52.4 है, अगर 14वीं ही संख्या निकाल दें तो औसत क्या बचेगा। सेम चीज़ देखो 14 14 28, 14 14 28। अब देखो आपको पता है 27 संख्याओं का औसत कितना है 58, ठीक है, 27 संख्याओं का औसत कितना है 58, पहली 14 का औसत कितना है 66.6, लास्ट की 14 का औसत कितना है देखो 52.4। अब एक बात बताओ, पहली की 14 कितना ज़्यादा लेके आ रही है, यहाँ पे चौथी ट्रिक सीखो, पहली की 14 कितना ज़्यादा लेके आ रही हैं ये समझो, पहली की 14 औसत से कितने ज़्यादा लेके आ रही हैं, आप कह रहे हैं 8.6 यानी कि 14 गुणे 8.6 टोटल ज़्यादा हुआ, और लास्ट की 14 कितना कम लेके आ रही है 5.6 यानी कि ये कम कर रहे हैं 14 गुणे 5.6। अगर ना ये ज़्यादा लाती ना ये कम लाती तो औसत में कोई चेंज ना होता, यानी आपका औसत में देखो पहली 14 जो है और लास्ट की 14 जोड़ोगे तो कितनी संख्या होंगी 14 14 28, हमारे पास 27 संख्या है, यानी 28 संख्या है तो 28वीं संख्या कौन सी होगी, जो 28 जो फर्जी संख्या आ रही है एक, वो संख्या कौन सी, यही 14, क्योंकि पहले की 14 में भी वो आएगी आ जाएगी, पहले की 14 की लास्ट संख्या भी 14वीं संख्या होगी और लास्ट की 14 की पहली संख्या, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो 14वीं संख्या 2 बार। अब हम दूसरे ट्रिक से कर रहे हैं कि भैया पहली 14 8.6 औसत से ज़्यादा है तो वो इतना चेंज करेंगे, लास्ट की 14 औसत से 5.6, यानी नेट चेंज देखो तो 14 गुणे 8.6 यहाँ प्लस है और 14 गुणे 5.6 यहाँ निगेटिव है, यानी कि चेंज कितने का हो रहा है 14 गुणे 3 यानी 42 का पॉजिटिव। देखो 14 कॉमन ले लो तो 8.6 माइनस 5.6 यानी 14 गुणे 3 यानी 42 पॉजिटिव में। 42 पॉजिटिव होने का क्या मतलब हो, मतलब कि जो संख्या फर्जी थी वो औसत से 42 ज़्यादा है, जितना नेट में चेंज हो रहा है, जितना नेट इफेक्ट आ रहा है, उसका मतलब होता है कि जो संख्या फर्जी आई है यानी जो फेक संख्या या जो संख्या रिपीटेशन पे है, जो संख्या रिपीट हो रही है वो औसत से उतना ज़्यादा है। औसत से कितना ज़्यादा है 42, यानी 14वीं संख्या औसत से अगर 42 ज़्यादा है तो 14वीं संख्या कितनी होगी 58 प्लस 42 यानी कि 100। अब 14वीं संख्या 100 हो गई, उसी को निकाल के पूछा गया औसत, तो 27 का योग 27 गुणे 58 था, अगर उसमें से एक संख्या निकाल दी गई तो अब बचा कितना 27 गुणे 58, 27 संख्याओं का था, उसमें से एक संख्या 14वीं निकाल दी गई यानी कि 100 निकल गई, अब बची कितनी संख्या 26, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो, 27 गुणे 58 सॉल्व करना है, तो आपको पता है 27 गुणे 60 कितना होता है 1620, उसमें से 54 घटा देंगे तो 1564 हो जाएगा, 1566 हो जाएगा, 1566 में से 100 जाएगा तो 1466 हो जाएगा, और बटे 26 डिवाइड कर दो, 26 पंचे 130 हो जाएगा, बचेगा 166, 26 छक्के 156, बचेगा 60, 26 छक्के 156 बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 26 चौको 104 यानी 56.4 औसत हो जाएगा। यानी आपको देखना क्या है कि अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, आपने कहा 27 संख्याओं का औसत 58, पहली 14 लास्ट की 14 यानी 28 हो रही है, यानी कौन सी संख्या रिपीट होगी 14वीं संख्या। अब उसकी वैल्यू निकाल, देखो पहली 14 कितनी ज़्यादा है औसत से 8, देखो 66.6 माइनस 58 यानी 8.6, तो ये 14 गुणे 8.6 की वृद्धि कर रही है, ठीक है। लास्ट की 14 कम कितनी है 58 से 5.6, यानी ये कम कितना कर रहे हैं 14 गुणे 5.6, यानी नेट इफेक्ट कितना आ रहा है 14 गुणे 8.6 माइनस 14 गुणे 5.6 यानी 14 3 42, चूँकि पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो 14वीं संख्या वो औसत से 42 ज़्यादा है। औसत कितना था 58, उससे 42 ज़्यादा यानी कि 100। अब आगे 14वीं संख्या 100, उसको निकाल देना है, यानी 27 गुणे 58 था, उसमें से 100 निकाल दो, संख्याएँ बची
26, इसी को डिवाइड कर दो। ये सबसे आसान मेथड होगी आपके क्वेश्चन को करने की, ठीक है। आई थिंक आपको 6 क्वेश्चन से तमाम सारी मेथड, तमाम सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एकदम बेसिक। आपको एवरेज के लिए मैं थोड़ा सा और बता दूं कि एवरेज जो होता है, एवरेज बराबर होता है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, ये बराबर औसत बराबर होता है टोटल यानी कि योग सम बटे नंबर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं या आंकड़ों की संख्या। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी प्रत्येक हेड पे जो वैल्यू होती है उसी को हम एवरेज कहते हैं, यानी कि जितना प्रत्येक के हिस्से में आता है। जैसे अगर 30 टॉफियाँ 6 में बांटनी है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 30 कुल टॉफियाँ बटे व्यक्तियों की संख्या, यानी एक को कितनी टॉफी मिली बराबर बराबर अगर हम बांटे तो वो होता है औसत, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपसे कोई प्रश्न एवरेज का गलत नहीं होगा, मुझे पूरी आशा है। और अगर आपने गलत किया तो समझ लेना कि इतने गंदे वाला पिटोगे कि मतलब मम्मी पापा बहुत मारेंगे तुम्हें। मम्मी पापा मारे ना मारे, मैं तो बहुत मारूंगा, क्योंकि आपने एवरेज अच्छे से किया था, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल अपनी एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक लगता है कि अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो पहली चीज़ तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एवरेज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें CGL CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, बेसिक भी उधर करवाए हुए हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट, बहुत सारे वीडियोज चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, रिवीजन कर लो, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। आप लोग की जो भी डिमांड है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।